हेलो गाइस। और कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ में आज की स्टार्टिंग करते हैं। अब आज का टॉपिक हमारा बेसिकली क्या है कि हम न्यूज़ में देखते आ रहे हैं कि अभी एक वेस्ट बंगाल में टीएमसी के साथ में क्या हो रहा है। साथ में क्या बेसिकली क्या है कि मतलब जब तक आप पावर में थे तब तक आप मजबूत थे, स्ट्रांग थे, लोग आपसे जुड़े हुए थे, और जैसे ही आपकी पावर गई लोग आपसे बिखरने स्टार्ट हो गए। खैर ऐसा तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, बट रीजनल पार्टीज़ का पतन धीरे धीरे हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक भी हमारा इस चीज़ के रिगार्डिंग है। जैसे कि हमारा क्या है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और उनका फ्यूचर एंड व्हाई दे आर फेलिंग। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि क्यों वो फेल कर रही हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा हमारे उसको जान लेते हैं, लॉ हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में क्या बोलता है। जैसे स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हमारे लॉ की क्या डेफिनेशन है, किसको हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे, किसको हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे, और इस तरीके से फिर हम स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे अपने टॉपिक पे जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि हमारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन होती हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, और उसके अलावा क्या है, उसको सिंबल दिया जाता है, और उसको क्या है, एक नाम अलॉट किया जाता है। ये तो होगी पॉलिटिकल पार्टी। अब इसके बाद में हम बात करें कि नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन होती हैं। अगर हम वोट शेयर के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो एटलीस्ट 6% उसको लोकसभा का जो भी रिसेंट इलेक्शन हुआ उसमें या तो 6% वोट मिले हों, प्लस उसको कम से कम 4 लोकसभा सीट्स मिली हों। इसके अलावा हम स्टेट की बात करें तो स्टेट रिको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके लिए क्या है, उसको भी एटलीस्ट 6% स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी इलेक्शन हुआ रिसेंट उसमें कम से कम 6% उसको वोट मिला हो, और कम से कम उसके पास में 2 सीटें हों। 2 सीटें किसकी हों, स्टेट असेंबली में हो। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सीट के शेयर के अकॉर्डिंग। तो अगर हम वोट शेयर पे ना जाएं तो सीट में जाएं तो एटलीस्ट 2% उसका क्या होनी चाहिए, उसके पास में लोकसभा सीट्स होनी चाहिए। तो एटलीस्ट कम से कम 3 स्टेट में उसके 2% लोकसभा सीट्स होनी चाहिए। इसके बाद बात करें हम स्टेट पार्टीज़ के लिए लोकसभा सीट्स का को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या है कि कम से कम उसको 6% वोट शेयर हो, या फिर कम से कम 1 लोकसभा सीट्स हो। मतलब कम से कम उसको 1 लोकसभा सीट उसको मिली हो जो अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए रिसेंट। इसके बाद में क्या है, स्टेट असेंबली में हम बात करें कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि या तो उसके पास में 3% वोट शेयर हो, या एटलीस्ट क्या हो, 3% सीट, 3 सीट्स हो। जो भी इसमें से ज़्यादा हो उसको स्टेट में उसको इतना नंबर मिला होना चाहिए। इसके बाद लोकसभा की सीट के बारे में बात करें तो उसके पास कम से कम 1 एमपी होना चाहिए एवरी 25 सीट्स के लिए। तो उसको हम स्टेट पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन पाने के लिए उसको कम से कम 4 स्टेट में स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन उसके पास प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए, ये तो होगी हमारी कि क्या डेफिनेशन है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की। बेसिकली क्या है कि उसको किस बेसिस पर हम रिकॉग्नाइज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फैक्ट की चीज़ों में कि लगभग हमारे यहाँ पे एज ऑन 2026 58 से 60 हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज़ हैं। और उसके बाद में नेशनल पार्टीज़ की बात करें तो हमारे यहाँ पे 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ हैं, जिसमें हम बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो मेनली हमारे यहाँ पे हो गए। इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी है, बीएसपी है, आम आदमी पार्टी है, और सीपीएम माओइस्ट करके ये पॉलिटिकल पार्टी है। तो लगभग 6 हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब इसके बाद में बात करें कि अगर हम ये देखें कि हमारे यहाँ पे 58 से 60 रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज़ हैं, बट पावर में कितनी है, उनका अपनी कैपेसिटी में सीएम कितनी पार्टीज़ का है। अब हम बात करें तो मेनली 2 to 3 स्टेट में ही उनका रिकॉग्नाइज सीएम है। अभी देखिए क्या है, जैसे झारखंड में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उनका अपना सीएम है। इसके अलावा अभी देखिए तमिलनाडु में इलेक्शन हुए तो तमिलनाडु में टीवीके का अपना रिकॉग्नाइज सीएम है। इसके अलावा टीवीके भी इंडिविजुअली पावर में नहीं है, बट उनका बेसिकली क्या है, सीएम है। इसके अलावा बिहार में भी अभी रिसेंटली तक सीएम थे नीतीश कुमार जी, बट उनको क्या है कि अब उनके बाद में बीजेपी का अपना सीएम आ चुका है, तो वहाँ पे भी अब स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का इंडिपेंडेंटली कोई सीएम नहीं है।
अब हम बात कर लेते हैं कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका धीरे धीरे आप देख रहे होंगे हर जगह से उनका पतन सा स्टार्ट हो गया है। अब आप ये मान के चलिए, जैसे हमने देखा अभी तमिलनाडु में डीएमके का क्या हुआ। डीएमके के पास में वोट शेयर इतना कम आया। इसके बाद हम टीएमसी की बात करें तो इलेक्शन के बाद में टीएमसी का सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज लोग उससे बिखरते जा रहे हैं। थोड़े से रीज़न की हम बात करें तो सबसे पहला का रीज़न ये है कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज मैक्सिमम स्टेट में किसी न किसी मूवमेंट के थ्रू स्टार्ट हुई हैं। अब हम बात करें जैसे आम आदमी पार्टी की, तो अन्ना हजारे मूवमेंट से आम आदमी पार्टी की स्टार्टिंग हुई। बट ये है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जैसे वो लोकपाल बिल के ऊपर, ये लोकपाल के मुद्दे पर आए थे, कांग्रेस के मुद्दे पर आए थे कि ये मतलब क्या है कि ये करप्ट पार्टी है, इतने सारे करप्शन है, मगर बीच में उन्होंने कांग्रेस के साथ ही कोalition कर लिया। महाराष्ट्र में बात करें तो बीजेपी और जो एनसीपी है वो गुट आपस में बात करें कि शिवसेना जो कट्टर कांग्रेस के अगेंस्ट में रही है, और उसके बाद में क्या है कि उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना का भी एक कोalition चल रहा है। अब आप देखेंगे कि मतलब मेन रीज़न ये है कि उनका क्या मुद्दा था पावर में आने का, और क्या धीरे धीरे वो पावर में रहने के लिए पावर हंग्री पॉलिटिक्स ने उनको इतना ज़्यादा फॉरगेट वो कर गए कि वो लोग ये भूल गए कि हमारी क्या आइडियोलॉजी थी, हम पावर में किस बेसिस पे आए थे, हमारा क्या मेन मोटिव था। अब दूसरा मुद्दा ये है कि करप्शन के एलिगेशंस लगना, उसके बाद तरह तरह के उनके लीडर्स को सजा होना, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है कि मतलब आपका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, क्या आपने सिलेक्शन किस बेसिस पे किया है। तो मतलब कैंडिडेट्स की क्या है कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है उनका, सिर्फ आपका क्या या तो पावर हंग्री है या मनी हंग्री। जब तक वो पावर में थे तब तक उनके साथ थे, उसके बाद में जैसी पावर से ख़त्म हुए उसके बाद टूट के दूसरी पावर में चले गए। तीसरा मेन रीज़न है स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिक्लाइन का, कि वो एक फैमिली पॉलिटिक्स तक सीमित रह गई है। हम टीएमसी की बात कर लें तो टीएमसी में आपने देखा ही है कि मतलब भतीजा जो कि अभिषेक बनर्जी उनका ही बोलबाला है। इसके बाद आप डीएमके में देख लीजिए, डीएमके में क्या है, पिताजी के बाद बेटा ही आया। क्या है कि उन्होंने टैलेंट को इग्नोर कर दिया। तो आपने क्या किया कि आपने एक पॉलिटिक्स को या पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फैमिली तक सीमित कर दिया, और लोगों को क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। तो इसमें क्या है, लोगों को बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, या फिर क्या है कि वो लोग इतनी जल्दी सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चौथा रीज़न है कि कोई सुधार ना करना। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि आपको एक बार सत्ता मिली, आपको दूसरी बार सत्ता मिली, आपको तीसरी बार सत्ता मिली, बट आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। आप उसी पॉलिटिक्स पे चलते गए जो आपके 10 साल 15 साल पहले थी। अब आप देखेंगे टीएमसी के केस में कम्युनलिज्म का क्या दौर था। बेसिकली आपने बहुत सारी वीडियो भी वायरल होती थी कि कोई राम राम कह रहा है तो बेसिकली सीएम अपनी गाड़ी से उतर के उसको डांटने लग रहा है। अब ये तो मतलब थोड़ा सा क्या है कि आपको समय के साथ इम्प्रूव भी करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद क्या है कि उनका इंटरनेशनल इश्यूज से, अब आजकल वर्ल्ड कनेक्टेड है, सब लोग समझते हैं इकोनॉमी कैसे काम करती है, बट कोई इंटरनेशनल इश्यूज से उनका कोई कनेक्शन। इसके बाद क्या है कि एक मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी का भी इशू होने की वजह से it is very tough to go to other state and get the recognition and just to come in power. So to come in power in other state आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल कैंडिडेट्स को आवाज़ देनी पड़ेगी, उनको आपको स्टेज देनी पड़ेगी जो आपकी आइडियोलॉजी से मैच कर। नेशनल मीडिया कवरेज भी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ को कम मिलना है, जिससे लोगों के बीच में क्या है, उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता। अब हम बात करें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है सिस्टम। अब आपने देखा होगा जैसे हम यूएसए की बात कर ले तो सिर्फ वहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इंटरनल कैंडिडेट्स होते हैं, इंटरनल चुनाव होते हैं, उसके बाद में लास्ट में दो कैंडिडेट बनते हैं, प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन होते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ लोगों का चुना जाता है, और 2 ही पार्टीज़ हैं मेनली वहाँ पे, एक तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यूरोप में भी हम अदर कंट्रीज़ की बात कर लें तो वहाँ पे भी नॉर्मली 2 to 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं जिनको मेनली स्टेट में या पूरे उनके कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में रिकॉग्नाइज है। अब
ऐसा क्यों है कि जब कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है तो स्टार्टिंग में तो बहुत लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाते हैं, बट धीरे धीरे 2 से 3 ही पॉलिटिकल पार्टीज़ रह जाती हैं। क्योंकि क्या है कि अब आप देखना पड़ेगा कि आज के टाइम में मैक्सिमम इशूज़ इंटरनेशनल होते आ रहे हैं। वर्ल्ड बहुत कनेक्टेड है, इश्यूज़ इंटरनेशनल है, और क्या है कि लोकल लेवल का इश्यूज़ धीरे धीरे क्या होता है कि आप जैसे जैसे डेवलप की तरफ होते जाते हैं, लोकल इश्यूज़, लोकल मुद्दे धीरे धीरे कम होते जाते हैं। इस वजह से क्या है कि जब लोकल मुद्दे कम होते हैं तो आपको क्या है कि स्टेट के मुद्दे, नेशनल मुद्दे ही मेनली वर्क करते हैं, जिसमें क्या है कि रीजनल पॉलिटिक्स का रोल धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। इसमें नेशनल पॉलिटिक्स का रोल ही बढ़ता है। बट अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो क्या हम ये मान के चलें कि आने वाले टाइम में इंडिया में भी ऐसे ही होगा? इंडिया में भी क्या रीजनल पार्टीज़ का ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, भारत की केस में कंडीशन अलग है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भारत के केस में कि इंडिया के केस में रीजनल पार्टीज़ का ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि क्या है, आप अभी भी देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस साउथ से और नॉर्थ ईस्ट कितने पीएम रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम 1 और 2 नॉर्थ ईस्ट से तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी सीएम पीएम की चेयर पे आके बैठा है। हाँ, साउथ से तो 1-2 लोगों ने चेयर संभाली है, बट धीरे धीरे क्या हो गया, उनका भी अंत हो गया। अब आप ये देखिए कि मतलब क्या इससे क्या एक पता लगता है कि इसका मतलब ये है कि रीजनल पार्टीज़ का स्टेट में, साउथ स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्ट में आज भी महत्व है, और डाइवर्सिटी होने की वजह से उनका हमेशा अभी आई डोंट थिंक सो कि इतना इजी है नेशनल इंटीग्रेशन। बेसिकली क्या है कि आप ये हर तरह के डिवाइड को ख़त्म कर दें। अब आप देखेंगे कि साउथ के कैंडिडेट का एक्सेप्टेंस नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ के कैंडिडेट्स का इतना एक्सेप्टेंस साउथ में नहीं है। तो अभी तो रीजनल पार्टीज़ का ख़त्म होना किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं, बट क्या है कि रीजनल पार्टीज़ को अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करना पड़ेगा ताकि वो उनका रेलेवेंस बना रहे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि उनको अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ना। जैसे मैं बात कर रहा था कि आपका शिवसेना कांग्रेस में मिल गई, एनसीपी बीजेपी में मिल गई, या आप कांग्रेस के साथ में मर्ज हो गई। देखिए, आपको जिस मुद्दे पर आप लोग आए हैं, आपको ध्यान में रखना है कि हम किस बेसिस पे हम पॉलिटिक्स में या हम पावर में आए। अगर आप उस मुद्दे को ही धीरे धीरे आप भूलते जाएंगे तो आपकी पावर में रहना, आपका लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि आपका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी। तो क्या है कि आपको अपनी आइडियोलॉजी से मैच खाते हुए लोगों को ही अपनी पार्टी में लाना पड़ेगा, ना कि करप्शन के बेसिस पे, टिकट सेलिंग के बेसिस पे। उससे क्या होता है कि आप शॉर्ट टर्म में पावर में रह सकते हैं, 5 साल 10 साल हो सकता है कि आप पावर मिल जाए, आप कुछ कर पाएँ या कुछ ना कर पाएँ, आपको पैसा मिल जाए, बट क्या होगा लॉन्ग टर्म में क्या है कि सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज क्या है, अगर आप जिस दिन आप पावर से गए, लोग आपसे ख़त्म होते चले जाएंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, आपसे हटते हुए चले जाएंगे। जैसा कि अभी टीएमसी के साथ हो रहा है कि कुछ लोग पावर में थे, जब तक आप पावर में थे तब तक आपके साथ थे, और जैसे ही आपकी पावर गई आपके साथ से ख़त्म हो गए। आप में क्या हुआ, जब तक वो दिल्ली में पावर में थे या जब तक वो स्ट्रॉन्ग थे तब तक लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, और जैसे ही वो लोग पावर में गए या उनके ऊपर थोड़े से एलिगेशंस लगे, बेसिकली क्या है सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी, बट क्या है लोग उनसे हटते चले गए। उसके बाद में क्या है कि आपको एक फैमिली तक सीमित नहीं होना पड़ेगा, आपको अपने जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, या बेसिकली क्या है कि आपके जो पढ़े लिखे जुझारू लोग हैं, या मतलब क्या है आपको उनको भी स्टेज देना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिक्लाइन का एक है टैलेंट को रिप्लेस कर देना ना। अब कांग्रेस के डिक्लाइन का रीज़न भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के डिक्लाइन का रीज़न है कि आपने जो टैलेंटेड था या जिसको लोग प्रेफर कर रहे थे, आपने उन लोगों को इग्नोर किया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि आपके हाथ से पावर जाती रही है, और आप धीरे धीरे जो पार्टी 70 साल तक पावर में थी, आज उस पार्टी को सर्वाइवल रीजनल पॉलिटिक्स के बेसिस पे होता जा रहा है। तो मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या है कि फैमिली से हटके आपको स्टेज देनी पड़ेगी,
अपने आइडियोलॉजी को इंटैक्ट रखना पड़ेगा, आपको अपनी रीच को बढ़ाना पड़ेगा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। ऐसा नहीं होगा कि जिस बंदे को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वही सत्ता में बैठ गया और उसके बाद में क्या हुआ, वो सारे अपने पार्टी को इंक्रीज करने का या लोगों के साथ मिलना जुलना धीरे धीरे क्या हुआ, बंद हुआ और उसके बाद में पार्टी का डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद क्या है कि करप्शन एक मेन मुद्दा है रीजनल पार्टीज में। टिकट सेलिंग करना, आप लोकल लेवल पर सुनते हैं कि इसको राज्यसभा की टिकट सेल कर दी गई। आपने देखा होगा किसी तरह का कोई बेसिस नहीं था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रीजनल पार्टीज में होता है, बट क्या है, रीजनल पार्टीज और स्टेट नेशनल पार्टीज में ये डिफरेंस है कि नेशनल पार्टीज, आप ये मान के चलिए कि एक पार्टी तो 15 से 17 स्टेट में पावर में है और एक पार्टी सिर्फ एक स्टेट में पावर में है, तो सर्वाइवल किसका बहुत ज़्यादा टफ है, जो एक स्टेट में पावर में है। तो जो पार्टी एक स्टेट में है उसको तो बहुत ज़्यादा फूक के कदम रखना पड़ेगा। अभी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं टीएमसी के साथ में ये हो रहा है, टीएमसी के साथ में वो हो रहा है। देखिए क्या होता है ना कि जब तक आप पावर में रहते हैं तब तक आप इंटैक्ट रहते हैं, लोग आपसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि क्या है कि हर कोई मलाई खा रहा है। और उसके बाद में जब सत्ता आपके हाथ से जाती है तो लोग क्या है कि आपको छोड़ के निकलने लगते हैं। किसी ने कुछ गलत किया, उसको कहीं पे कुछ मिल गया। बेसिकली क्या है कि आपकी आइडियोलॉजी से कनेक्टेड लोग ना होके आपकी पावर की वजह से आपसे कनेक्टेड लोग थे। अगर वही लोग आपसे आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड होते तो आपकी पार्टी इतनी जल्दी नहीं टूटती, या आप हार भी जाते तो आपसे लोग जुड़े रहते और धीरे आप फिर से सत्ता में आते। बट क्या है कि ऐसा होता है कि जब आइडियोलॉजी की बजाय जब पैसा बीच में आ जाता है तो लोग पावर को ही इम्पोर्टेंस देते हैं और जैसे ही पावर जाती है लोग आपके चिपकते हैं। मतलब ये तो मेरा मत है कि जो जिस वजह से रीजनल पार्टीज आज के टाइम में डिक्लाइन कर रही हैं, बट हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पार्टी डिक्लाइन। और इसके अलावा क्या है कि आप पावर में हो या ना हो, आप लोगों के लिए काम करें। आप ऑलवेज सर्वाइव करेंगे। जब तक आपकी आइडियोलॉजी लोगों के अंदर नहीं जाएगी तब तक आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते। लोग आपसे शॉर्ट टर्म में जुड़ेंगे और आपको छोड़ देंगे। तो बाकी ये तो मेरा मत है कि जो मुझे लगता है कि भाई क्या रीजंस हैं जो आजकल मतलब स्टेट पार्टीज धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही हैं। इन सब बातों के साथ में अब हम अपने आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि हम अपने कंटेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा यही कहेंगे कि जागरूक रहें और जिम्मेदार बने। बाकी थैंक यू।